क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 जो चैप्टर हमारा रियल है नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब वहाँ पर 2 नंबर थे, यहाँ पर कितने नंबर है, 3 नंबर हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर जो नंबर है वो लिख दो 12, 15 एंड ये 21। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 6 ज़ा 12, जितना छोटा नंबर से डिवाइड होगा उतने छोटे से ही करना है। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर यहाँ आ जाओ, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तब तक करना जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। फिर 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, सो आप क्या लिखेंगे, सो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 को आपको क्या मिला, देखो 2 की पावर ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये मिला हमें। और यहाँ से क्या मिला 15 में 5 इंटू में 3। ठीक, और हमें 21 में क्या मिला 7 इंटू 3। ठीक है, इंटू में 1 लिख सकते हो चाहो तो, सबके लास्ट में इस 1 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आ गया। ठीक, नाउ अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या आता है, 3 नंबर है ना, तो जो वो चीज़ देखते हैं जो तीनों में है वही एचसीएफ होगा। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तब एचसीएफ हमारा 1 होगा। देखो देखो तीनों में क्या है, ओनली 3 है, तो एचसीएफ 3 आ गया। ठीक, अब बात है एलसीएम की। सो जो तीनों में है वो तो इसे एक ही बार लिखना है, और जो बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ से 7 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, और 2 2 जाओ, यहाँ से 4 बच गया। 7 7 21, बच्चों के 20, 21 2 42। सो आंसर क्या आ जाएगा 420। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आराम से पार्ट 1। ऐसे ही पार्ट 2 और पार्ट 3 करना है। पार्ट 2 में हमारे पास है 17, 23 एंड 29। ये जो नंबर है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। 17 1 ज़ा 17, 23 1 ज़ा 23, 29 1 ज़ा 29। हमेशा आपके लिए एक बात बता रहा हूँ, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमेशा प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, चाहे 2 हो 3 हो कितने भी हो, 1 होगा। क्योंकि देखो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 को क्या लिखेंगे 17 इंटू 1, 23 को कैसे लिखेंगे 23 इंटू 1, और 29 को कैसे लिखेंगे 29 इंटू 1। ठीक है, सो एचसीएफ क्या आ जाएगा ओनली 1, एंड एलसीएम क्या होता है 1 तो लिखो, जो तीनों में उसे एक बार लिखते हैं, एंड जो बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूँ। 729 इंटू 23। सो जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना आप। सो आप कमेंट करके बताना कि आपका आंसर कितना आया। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया आराम से। अब आओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 8 9 एंड 25। 8 को लिख सकते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 को लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसमें लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, सो देखो, सो वी हैव 8 को लिखा हमने, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो ऐसे
2 की पावर 3 लिख दो। 9 में 3 कितनी बार है, 2 बार लिख दो। और 25 में 5 कितनी बार है, 2 बार। तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, इंटू में 1 लिख सकते थे आप, है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो HCF कितना होता है, HCF होता है 1, ठीक है। और LCM क्या हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई, जो बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यहाँ से 9 और यहाँ से 8, 8 और 9 8 72, ठीक है। तो 25 दूनी 50, कैरी 5, 25 सत्ते 175, 25 छंग 150, 25 सत्ते 175, 75 और 5 180। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये HCF LCM निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इस तरीके से हो गया ये आराम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे गिवन दैट HCF 2 नंबर्स का इतना है तो LCM क्या होगा इन 2 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है HCF किन नंबर्स का, इन 2 नंबर्स का HCF हमें 9 दे रखा है। तो इन 2 नंबर का हमें क्या निकालना है, LCM, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। 2 नंबर्स के लिए तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, क्या पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, यही पढ़ा था हमने। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है 306, ये पहला नंबर, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 657, HCF है 9, हमें निकालना है LCM। ये मल्टीप्लाई का इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। सो अब डिवाइड करो, 3 3 जा 3 1 जा 0 3 2 जा, फिर काटो, 3 3 जा 3 4 जा 12। अब आपको क्या करना है, 34 और 657 की क्या कर देनी, मल्टीप्लाई। फिर आपको यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 34 का टेबल तो आता नहीं होगा, 4 7 28 कैरी 2, 4 5 20 2 22 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26, 7 21 कैरी 2, 3 बचे 15 और 2 17 कैरी 1, 3 संग 18 और 1 19। ऐड करते हैं, 9 2 11 और 1 12, तो ये आ गया आंसर 22338, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन गया आराम से। बाकी क्वेश्चन करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू।